केसेस फाइल हो चुके हैं, हम इस आईनी तरमीम के खिलाफ है, हमने इसको मुस्तरद कर दिया है क्योंकि हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया के खिलाफ साजिश है। ये जो सेपरेशन ऑफ जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन का, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो ये तहरीक शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह से अब आगे जाएगी। अब हम जैसे अब केसेस टेकअप करेंगे, उसके हिसाब से जो अब नेशनल इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी, वो जो कहेंगे हम उसके पाबंद होंगे। सर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन सर सदर बना है दूसरे ग्रुप से, बाकी जो सारी सीटें हैं वो हामिद खान ग्रुप ने जीती हैं। तो सदर के लिए सर धांधली की गई है, सिर्फ बाकियों के लिए नहीं की गई सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए सदर जो हुए हैं, देखिए हमारा पूरा इलेक्शन जो था वो हम समझते हैं कि वो मैनेज्ड इलेक्शन इस तरह से था कि देखिए सरकारी सारे उनके फंड थे। आज़म नज़ीर तारज़ उस ग्रुप के लीडर हैं और एहसन भून साहब, उनके वो सरकार वो हैं लॉ मिनिस्टर। आपने 26वीं आईनी तरमीम में उनका बहुत बड़ा हाथ था। फिर उनके पास वो नौकरियां बांट रहे थे, सीवीज ले रहे थे और जिस तरह से और आपने देखा इलेक्शन वाले दिन वहाँ धांधली भी हुई लाहौर में। 50 वोट जो मुनीर काकड़ साहब के थे वो उनको उसके दे दिया, जब वो खत्म हुआ तो उस पर। और क्या फर्क आया आपको पता है? टोटल फर्क सदर के और जो इलेक्ट हुए रऊफ अता साहब और ये जो मुनीर काकड़ में सिर्फ 129 वोट का, जबकि हमारा सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट है उनके उनका उनका 485 का, उनका टोटल वोट 1785 मिले। तो इसके रऊफ अता साहब को तो सिर्फ 1640 मिले। तो अगर हमारा सेक्रेटरी 1785 में जीत रहा है तो हमारे बुकला सारे बुकला हमारे साथ हैं इस खिलाफ तरमीम पे। जो आज़ाद बुकला हैं, जो आज़ाद अदलिया के साथ हैं, वो देखिए हमारा ग्रुप की बात ही नहीं हो रही। इलेक्शन होते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारे ग्रुप ने सारी सीटें नहीं जीते हैं, 6 सीटें जीती हमने, लेकिन जो भी हमने जीती हैं फेयरली जीती हैं और उसूल के बेसिस पे जीती है। और अक्सरियत जो हमारे कैंडिडेट्स को वोट मिले, आपका रिजल्ट है, आप उनका हमारे वोट देख लीजिए, उनके वोट देख लीजिए। जब आप सदर बने थे उस वक्त जनरल सेक्रेटरी वो भी दूसरे ग्रुप से बने नहीं, हुए मेरे थे, हमारी ग्रुप थे, तो मुख्तदर शबीर हमारे ही ग्रुप के थे। लेकिन उसमें ये है कि सर जब अब ये हम दूसरे ग्रुप से, अक्सरियत उनकी थी, हम लोग 7 लोग थे, लेकिन सेक्रेटरी भी हमारे थे, एडिशनल सेक्रेटरी भी हमारे थे, ये सब हम लोग थे। तो सर इसका असर पड़ेगा सर? जो ये इलेक्शन है, ये सदर दूसरा हो, जनरल सेक्रेटरी दूसरा हो, बिल्कुल, तो देखिए अगर अगर वो आइन और कानून और हमारे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या अपने लीडरान का एजेंडा लेके चलेंगे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि सेक्रेटरी जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं अंडर दी रूल्स। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि देखिए जो बार की वेलफेयर क्या होगा, हमारा ग्रुप के जो भी कैंडिडेट जीते हैं वो हमेशा बार के वेलफेयर खड़े होंगे। लेकिन हम कभी हमारा कोई कैंडिडेट इस पे समझौता नहीं करेगा कि आईनी तरमीम सही है। सर ये बताइएगा ये बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है चीफ जस्टिस ने मंगल के रोज, तो जो जुडिशल किसका इजलास जुडिशल कमीशन का बुला लिया है? जी, अच्छा, मुझे नहीं और अभी ये खबर आई है, तो जी। जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आके बैठेंगे, क्या उनका जो ओहदा होगा यहाँ पे जो बैठेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के बराबर होगा? नहीं, नहीं, ये कैसे हो गया? देखिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर इनको जो 26वीं आईनी तरमीम में उनको काफ़ी उनको उनकी सीटें उन्होंने उनको दे दी हैं, लेकिन उनका ओहदा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो आइन कहता है उसके हिसाब से जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका ओहदा उसका होता है। वो जुडिशल कमीशन में ये है, यही तो हमारा इश्यू है कि आपने अपने आप को अक्सरियत देने की कोशिश की है ताकि जो अपॉइंट देखें आज़ाद अदलिया के लिए अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका किस तरह से आप जजों को लगाते हैं। अगर आप हुकूमत के एहलकार जो बैठे हुए हैं और आपने देखा अभी उन्होंने एक बिल भी पास करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ला रहे हैं कि 25 कर दें या ताकि पैक कर दें अपने लोगों से, ये उनकी वो समझते हैं। लेकिन आई एम श्योर अदलिया जो हमारे जो आज़ाद अदलिया के जो जज मौजूद हैं हमारे इस खासतौर पर इस बिल्डिंग में जो आपके पीछे है, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो पार्लियामेंटेरियन बैठेंगे तो फिर क्या जज का जो ओहदा होगा वो नीचे हो जाएगा, या नहीं, नहीं पार्लियामेंटेरियन होगा। वो देखिए जज के बराबर मैं हो जाएगा? मैं नहीं समझता। देखिए ओहदा जो जज का होता है पार्लियामेंट्री। देखिए दोनों हमारे आईनी सुतून है, पार्लियामेंट्री भी आईनी सुतून है, हुकूमत भी होती है और अदलिया भी होती है, 3 आईनी सुतून है हमारे। तो इस ओहदे ये फ़र्क नहीं होता। देखें बात इन्होंने इस तरमीम में लाए, अगर ये इसको सही करके बनाते और सही करते, अगर इनका सही होता तो अगर बैलेंस रखते तो फिर ये इसमें किसी को शिकायत नहीं होगी। एनी बेंच का सरबराह अगर जैसे मंसूर अली शाह को बना दिया जाता है, तो आप लोगों को कोई इतराज होगा, ये तहरीक खत्म कर दी जाएगी नहीं, या हमने देखिए हम तहरीक की बात, हमारी तहरीक शुरू हो चुकी है। हमारी तहरीक है 26वीं आईनी तरमीम और जिस तरह से तरमीम की गई है, ये नहीं होता कि इस आदमी को बना दो, उस आदमी को। हमारी शख्सी कोई तहरीक नहीं है, हमारी ये है कि हम इसके खिलाफ हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अदलिया को कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद 27वीं भी आ रही है, उसके हवाले से क्या आप हम देखा 26वीं सही नहीं है तो 27वीं कैसे सही होगी? जब हम कह रहे हैं ये नहीं पास कर, देखिए हमारा मेन जो मकसद देखिए प्रोसीजरल है और एक लीगल है। प्रोसीजर ये है कि पार्लियामेंट आपकी मुकम्मल ही नहीं है। एसआईसी का जो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सीटें केपीके के सेंटर्स ही नहीं है,
मतलब जो उनको मिलनी चाहिए सीटें, रिजर्व सीट्स उनको नहीं मिली हैं, तो आपकी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। जब पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है तो आप तरमीम कैसे कर रहे हैं? 26वीं आईनी तरमीम हुई, वो भी गलत है। 27वीं भी हुई। 27वीं अगर होगी तो फिर हम उसको भी चैलेंज करेंगे। सर ये बताइएगा 6 जज के जो खत्म मामला है उसको किस तरह देखते हैं कि एक काजी फायज ईसा के दौर में उनके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं किया गया, लेकिन अब जस्टिस जे अफरीदी ने उनको बुला लिया, एतमाद में लिए। आप इस देखिए मुझे नहीं मालूम, ये तो मुलाकात भी हो रही है। अखबार की खबरें थी, मुझे इंटरनल नहीं कहाँ तक सही है नहीं, अगर बुला लिया तो ठीक है, लेकिन उनका एक इशू उन्होंने सुओ मोटो पिछले जो चीफ जज साहब ने उठाया था, लेकिन पहले एक तारीख को सुनने के बाद उनको भूल गए उस केस को। तो अब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो केस पेंडिंग है सुओ मोटो, उसको टेकअप करें। अच्छा सर, बरतानिया में काजी फायज ईसा के ऊपर जो हमला हुआ है सर, उस कैसे देखते हैं? मैंने नहीं देखा हमला हुआ है, तो हमला तो किसी पे नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट का हक हर किसी को होता है। चलिए, थैंक यू।